प्रश्न 17 उन अप्रत्यक्ष करों का उल्लेख कीजिए जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में सम्मिलित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में जुलाई 2017 में क्रियान्वित जीएसटी राजस्व निहितार्थों पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को एक उद्गृहित एवं एकत्र किए जाने वाले कई प्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया गया है, जो इस प्रकार है। एक, केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित एवं एकत्र किए जाने वाले निम्नलिखित करों को जीएसटी में सम्मिलित किया गया है। पहला, केंद्रीय उत्पादक शुल्क। दूसरा, उत्पादक शुल्क औषधीय एवं प्रसाधन उत्पादन। तीसरा, अतिरिक्त उत्पादन एवं शुल्क विशेष महत्व की वस्तुएं। चौथा, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क टेक्सटाइल एवं टेक्सटाइल उत्पादक। पाँचवा, अतिरिक्त सीमा शुल्क। सामान्यतः इसे काउंटिंग वैलिडिटी ड्यूटी CVD कर के नाम से जाना जाता है। छठवा, अतिरिक्त शेष सीमा शुल्क SAD। सातवां, सेवा कर। आठवां, केंद्रीय अधिभार एवं उपकर जहाँ तक ये वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है। बी, राज्य सरकार द्वारा उद्गृहित एवं एकत्र किए जाने वाले निम्नलिखित करों को जीएसटी में सम्मिलित किया गया है। पहला, राज्य वैट। दूसरा, केंद्रीय बिक्री कर। तीसरा, विलासिता कर। चौथा, क्रय कर। पाँचवा, प्रवेश कर। छठवां, मनोरंजन कर। उनको छोड़ जो स्थानीय निकाय द्वारा लगाया जाता है। सातवां, विज्ञापनों पर कर। आठवां, लॉटरी एवं सट्टेबाजी एवं जुए पर कर। नौवां, राज्य अधिभार एवं उपहार जहाँ तक ये वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है। छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में जुलाई 2017 में क्रियान्वित जीएसटी राजस्व निहितार्थों पर बात किए जाए तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में SGST संग्रह माह सितंबर तक 2556.82 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है तथा GST संग्रह 779.05 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है। साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य में 1876.56 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। हालांकि जुलाई 2022 में जीएसटी क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को नहीं दिए जाने के कारण छत्तीसगढ़ को प्राप्त राजस्व में कमी आएगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2020 विषय सामान्य अध्ययन 3 भाग 1 भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था खंड 1 उत्तर की शब्द सीमा 30 एवं अंक 2। प्रश्न 1, पौनी पसारी योजना के क्या उद्देश्य हैं? उत्तर, पौनी पसारी योजना 2 अक्टूबर 2019 का उद्देश्य परंपरागत व्यवसायों तथा छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने एवं इससे स्थानीय लोगों तथा बेरोजगारी के लिए व्यवसाय के अवसरों का सृजन करता है। या पौनी पसारी योजना का प्रारंभिक उद्देश्य परंपरागत व्यवसाय तथा शहरों में मिट्टी के खिलौने बनाना, कपड़ा धुलाई व रंगाई, केश कला, लौह शिल्प, काष्ठ शिल्पकला इत्यादि के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना, उनकी आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। प्रश्न 2, निजीकरण एवं उदासीकरण में अंतर बताइए। उत्तर, निजीकरण अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के प्रबंधन को निजी क्षेत्रों को देना, उनका विनिवेश करना है। जबकि उदारीकरण में जब सरकार अपनी विभिन्न नीतियों तथा कर नीति, मौद्रिक नीति, आयात निर्यात नीति आदि के माध्यम से नियमों में छूट प्रदान करती है तो इसे उदारीकरण कहते हैं। प्रश्न 3, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा को समझाइए। उत्तर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वित्तीय वर्ष में देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को मौद्रिक मूल्य है। इसमें देश में अर्जित
विदेशी नागरिक द्वारा अर्जित आय को घटाया एवं देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को शामिल किया जाता है। GNP बराबर GDP प्लस X-M। प्रश्न 4, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना 2 अक्टूबर 2019 का लक्ष्य हाट बाजार के माध्यम से वन, पहाड़ी तथा अन्य दुर्लभ क्षेत्रों में निवास ग्रामीण जनजातीय समूहों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान करना है। प्रश्न 5, गैर निष्पादित अस्थियों से क्या आशय है? उत्तर, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण का कोई भी किस्त या ब्याज यदि 90 दिनों के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो ऐसे ऋण को गैर निष्पादित संपत्तियों में शामिल किया जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक गैर निष्पादित संपत्तियां वाला बैंक भारतीय स्टेट बैंक है।